हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल ज्वलन ताप की एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। आइए आज हम उसी के बारे में आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आज हम एक नया शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम है ज्वलनशील पदार्थ। तो आइए देखते हैं हम। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ते हैं, आसानी से ज्वाला के साथ जल उठते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, ये सब कुछ। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी इत्यादि। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको थोड़ी सी ज्वाला मिलते ही ये जलने लग जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब जलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है पानी से आग बुझाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण कि दहन होता है, आग लगती है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए जो है हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें से जो जलने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें तीन मुख्य रूप से हैं। उनका नाम है ईंधन, वायु और ऊष्मा। जलने के लिए तीन परिस्थितियां आवश्यक है। वो है, पहली बात तो ईंधन, ईंधन चाहिए होता है। दूसरा, हमने वायु का भी एक छोटा सा क्रियाकलाप किया था, वायु भी चाहिए होती है और ऊष्मा भी चाहिए होती है। तो ईंधन तो दाह्य है तो उसकी तो जरूरत होती है। साथ में अगर हम बात करें वायु की, तो जब तक वायु नहीं मिलेगी, वायु का एक अवयव है ऑक्सीजन, वो नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं जलती है। और थर्ड है हमारा ऊष्मा। हमने ये भी देखा था क्रियाकलाप में कि जब हमने कागज को खाली जलाया था तो उसने आग पकड़ ली थी, लेकिन जब उसने पानी डाल दिया तो उसका ज्वलन ताप अधिक हो गया और उसने आग नहीं पकड़ी। इसलिए जो है ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ताकि हम किसी भी वस्तु को जला सके। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भवन में अगर आग लग गई है तो उस भवन के बारे में हम क्या देखते हैं कि भवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कपड़े भी हैं, लकड़ियां भी हैं, तो वो सभी जो है उस समय पे क्या बन जाते हैं? ईंधन बन जाते हैं। तो हम उसको तो नहीं हटा सकते भवन को, तो हम किसको हटा सकते हैं? हम हटा सकते हैं वायु को। वायु को भी नहीं हटा सकते, हम किसको हटा सकते हैं? ऊष्मा को हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं वो उसके ऊपर पानी छिड़कती हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है कि उसका ज्वलन ताप जो है अधिक हो जाता है और इसीलिए आग बुझ जाती है। तो आग बुझाने के लिए सिर्फ पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, और भी कई चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल में अगर आग लग जाए तो वो पानी से नहीं बुझती है। उसका कारण है कि पेट्रोल डीजल जो है पानी से हल्के होते हैं। पानी से हल्के होते हैं तो वो पानी के ऊपर रहते हैं, और पानी उससे भारी होता है तो पानी नीचे चला जाता है, तो इसलिए वो आग को बुझा नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में रेत की जरूरत पड़ती है। डीजल पेट्रोल में लगी हुई आग को रेत के द्वारा बुझाया जाता है। तो हर एक हिसाब से अलग अलग, जैसी आग की प्रकृति होगी उसी हिसाब से जो है उसको बुझाने के लिए भी उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम बात करें लकड़ी वगैरह की तो उसमें जरूरत पड़ती है पानी की, और अगर डीजल पेट्रोल में आग लग जाए तो हमें जरूरत पड़ती है रेत की। तो इस तरह से जो है जो पदार्थ जल रहा है उसको अगर हमें जलने से रोकना है तो या तो हमें ईंधन को हटा देना होगा, या हमें वायु को हटा देना होगा, या हमें ऊष्मा को हटाना होगा। कैसे करेंगे वो हम एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा फिर देखेंगे। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.